मिनिस्ट्री अगर मिलती है तो इस पर मुहर भी लग जाएगी। सत्येंद्र बाबू, अब आप बताइए कि दूसरे राज्यों में बीजेपी, जैसे यूपी जैसे स्टेट में भी जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो केयर टेकर की तरह ही है। मतलब अब ये बार बार कहा जाता है कि बस अब 1 महीना और 15 दिन और यहाँ भी किसी भी वक्त नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। उन्होंने पेशकश भी की थी 24 के परिणामों के बाद। तो अब यूपी जैसे बड़े राज्य में पार्टी को अब 27 में चुनाव में जा रही है, पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, ये 3-4 महीना लगेगा उसको अपनी टीम तैयार करने में। तो ये जो टाइम लगता है इससे तैयारी भी प्रभावित हुई। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो ये या मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बात है, यूपी में बहुत दिनों से प्रपोज्ड है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब होता था इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद। तो अब तो हम मानेंगे ना कि भाई शासन सत्ता एब्सोल्यूट पावर में, अब तो जिसको चाहो मंत्री बना दो, जिसको चाहो अध्यक्ष बना दो। अब तो कोई आपसे ये भी नहीं कहेगा साहब नहीं इनको नहीं, इनको बना दीजिए, क्योंकि वो पहले अपनी कुर्सी बचाएगा। सत्येंद्र जी। अनिश भाई, अगर हम राजेंद्र जी की बात पे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी में एब्सोल्यूट पावर लगातार मिलता रहा है पिछले चुनाव को देखते जाए अगर तो। और वो एब्सोल्यूट पावर का अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो जब देवेंद्र भाई को वापस चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जब पिछली सरकार में मैंडेट होते हुए भी वो अ, अपने से छोटे दल को के साथ में रखने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद उन्होंने वो किया, स्वीकार किया था। और इसी तरीके से मैंडेट तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहे, चाहे राजस्थान का चुनाव हो चाहे कहीं भी हो। जहां तक निर्णयों की का विषय है, निर्णय सामूहिक होते हैं, निर्णयों पे चर्चाएं होती हैं, निर्णयों को लेने का एक मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी के अंदर तय है। जैसा सभी लोग जानते भी हैं, आप भी उस चीज को बता रहे थे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं उसका उसकी एक पीछे जो चर्चा होती है वो संघ परिवार से विमर्श होती है। संघ परिवार कितना उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये तो हमेशा से रहा है कि संघ परिवार ने ये हमेशा से एक मार्गदर्शन का रोल लिया है। और वो कहते हैं कि ठीक है, आपको जो निर्णय लेना हो, आपके पार्टी के हित में जो भी हो, आपकी व्यवस्था के हित में वैसा निर्णय ले सकते हैं। हमारे विषय में जो आप हमसे पूछेंगे हम उसकी जानकारी देंगे, इससे ज्यादा का निर्णय नहीं होता है। दूसरा, जहां तक पार्टी संगठन का विषय है, पार्टी संगठन में यहाँ अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष नहीं भी बदलता है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक कार्य है वो लगातार चलता रहता है। तो जमीन पे तैयारी, अगर ये आदमी दूसरी पार्टियां सोचें कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तैयारी नहीं कर रही है, तो ये गलतफहमी होगी। बिकॉज भारतीय जनता पार्टी डेली बेसिस पे, प्रतिदिन के बेसिस पे चुनाव लड़ने की तैयारी में रहती है। और कल अगर चुनाव घोषित कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा मैकेनिज्म उस चुनाव को लड़ाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जहां तक संगठनात्मक विषय है, वो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से प्रिपरेशन बनी रहती है। जो निर्णयों का विषय है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय हो चाहे वो स्टेट के निर्णय हो, प्रदेश के अध्यक्षों के, वो कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया के थ्रू ही होके निकलता है। और सारी पार्टियों में, पूरे देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी पार्टी के निर्णय होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। ऐसा संगठन और संघ का भी पहले से ही मानना रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जो मैं भी पिछले कुछ वर्षों से राजनीति के जीवन में हूं और देख रहा हूं इस पूरी व्यवस्था को, तो मुझे लगता है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक निर्णय हो चुका है या जो भी मन बना हुआ है उसके ऊपर एक सहमति बनते हुए नजर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशों में भी, अन्य प्रदेशों में जहां पे प्रदेशों में संगठन की आवश्यकता है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जगहों पे बूथ के चुनाव नहीं हुए थे, तो प्रदेश अध्यक्षों या राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद उनके फिर से चुनाव होंगे और वो आगे बढ़ेगा। तो संगठनात्मक व्यवस्था में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जल्द ही हमें संगठन से एक देखने को मिलेगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा। ठीक बात है। राजेंद्र भाई, अगर जिस तरीके से सत्येंद्र कह रहे हैं कि जल्दी जो है इस बात की सूचना मिलेगी, हालांकि हम लोग मीडिया में भी ये बात कह कह कर थक गए हैं और कई बार पब्लिक और बीजेपी के नेता खुद हम लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब आपने पिछली बार कहा था कि बस अब 1 हफ्ते के अंदर जो है वो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, कोई सूचना है क्या, कौन बन रहा है, क्या बन रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है किसी एक का नाम जो है थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद उसकी चर्चा समाप्त हो जाती है। तो लगता है फिर यार इस आदमी का नाम ही आगे बढ़ गया तो शायद इसीलिए चर्चा बंद हो गई क्या। ये बीजेपी के अंदर देखिए, गुजरात के अंदर जब उनको निर्णय लेना हुआ तो फिर न कोई जो है सुगबुगाहट हुई, न कोई लीक हुआ, न कोई जानकारी पता चली।
गुजरात के चीफ मिनिस्टर मुंबई में थे, उनको फोन किया गया और कहा गया भाई साहब आप कल पहुंचिए, आपका मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और वो शाम को ही चार्टर प्लेन से पहुंचते हैं अहमदाबाद, शाम को ही अचानक उनको अपने मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा जाता है और सभी मंत्रिमंडल के मंत्रियों से उनका इस्तीफा लेने को कहा जाता है। अब वो सबका इस्तीफा लेते हैं, इस्तीफा लेकर के भेजते हैं राजभवन, स्वीकार होता है और कहते हैं अगले दिन मैं मंत्रियों को शपथ दिलाऊंगा। फिर रात भर चर्चा होती है, अमित शाह भी पहुंचते हैं और सुबह शपथ ग्रहण हो जाता है। तो ये क्या बीजेपी में जब जिस बात की चर्चा होती है वो नहीं होता, जो होना होता है वो हो जाता है। हाँ, ये यही कंक्लूजन सबसे बढ़िया है और इसी कंक्लूजन के आधार पर दूसरे कंक्लूजन्स निकाले जाने चाहिए। जो आपने कहा यही वो बेस लाइन है जिससे आप सारी चीजें अपने आप समझ सकते हैं। अब गुजरात का केस इससे इससे बेहतर केस, फिट केस इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग को समझने के लिए हो नहीं सकता, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। ऐसा रेयर हुआ होगा कि कोई अनुमान लगा होगा और वो सही साबित हुआ। इसी की संभावना ज्यादा है कि आप कुछ कहें और उससे उलट कोई और दृश्य आपके सामने आ जाए। इस सूरत में भी पिछले लंबे समय से हम ऐसा ही देख रहे हैं और इसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा, मैं कह दूं कि सच में आने वाले 15 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने जा रही है या जहां जहां पे प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, घोषित होनी है, वो हो जाएंगे। मुझे तो लगता है ये मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। इसका कोई आधार मुझे दिखता नहीं है, ना ऐसी कोई सूचना मेरे पास है। सच्चाई ये है कि क्या निर्णय होना है ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, ये धारणा है और वो टॉप पर बैठे दो लोग हैं। हाँ, कुछ ऐसे बड़े पदों पर फैसले होने में लोगों के फीडबैक या सहमति जरूरी होती है जिसकी वजह से कभी कभी आप देख रहे हैं समय लग जाता है। मसलन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, ये बड़ा पद है, ये बहुत बड़ा पद है। वो पार्टी जो पिछले 11 साढ़े 11 साल से लगातार सत्ता में है केंद्र की और ढेर सारे प्रदेशों में सत्ता में है, इतने शक्तिशाली राजनीतिक का संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ टॉप पर बैठे लोग आपस में चर्चा करके घोषित कर दें तो ये बहुत व्यवहारिक नहीं होगा और संभवतः इसी वजह से ये चीजें इतनी लंबी खींच रही है। कहीं पर कोई फीडबैक, कहीं पर कोई राय, कहीं पर कोई किसी का मशवरा जरूर मायने रखता है जिससे कि कौन मशवरा लेता है राजेंद्र भाई? मशवरा कौन लेता है? न कांग्रेस में वो कल्चर है, न बीजेपी में वो कल्चर है, तो दिखाई पड़ता है। तो बीजेपी लीडरशिप ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले ये किया था। उन्होंने ऐसा आप कांग्रेस के बारे में नहीं कह सकते। कांग्रेस का कालखंड याद करिए, क्या इतना ही अप्रत्याशित था सब कुछ? बिल्कुल था। मैं आपको बताता हूँ ना कांग्रेस का अप्रत्याशित क्या था। उत्तर प्रदेश जैसे देश में 80 से 90 के बीच में और बिहार में 80 से 90 के बीच में 10 साल में 5-5 चीफ मिनिस्टर बदल दिए कांग्रेस पार्टी ने। अनुज भाई, लेकिन कांग्रेस के समय अगर आप याद करें तो कांग्रेस में लगभग जितने भी मुख्यमंत्री बनाए गए वो कहीं ना कहीं सोनिया, मतलब राजीव गांधी या सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी के निकटस्थ उस परिवार के रहे होंगे। उन्हीं को वो आगे बढ़ाते थे। कहीं भी आप किसी भी प्रदेश का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ जब नहीं डिवाइड था उस समय, बिहार का प्रश्न हो, दक्षिण में अगर आप चले जाइए नीचे आंध्र प्रदेश का या कर्नाटका का या महाराष्ट्र का, तो ये तय परिवार थे कि दो तीन लोगों में से ही होगा। भारतीय जनता पार्टी में आपको इतना कम से कम मिलता है कि जैसे आपने राजस्थान की बात कही तो भजन लाल को कितने लोग जानते थे? हाँ, वो प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे थे, कार्यकर्ता थे, जमीन से उठ के कार्यकर्ता निकल के आया था और वो सडनली प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है। नरेंद्र भाई मोदी को कितने लोग जानते थे? अगर वो संगठन को फॉलो ना करते हो तो कहीं कभी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कभी संगठन मंत्री रहने वाला व्यक्ति, फिर हिमाचल प्रदेश में संगठन मंत्री रहने वाला व्यक्ति, राष्ट्रीय पटल में अगर मान लीजिए एक बीच में अगर आप देखें तो उनको कहीं बहुत ज्यादा लाइमलाइट में, ऐसा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हरियाणा में आप देख लीजिए, खट्टर जी संघ के बैकग्राउंड से आए थे और संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और उनको पार्टी ने आगे बढ़ाया। तो ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी में हुआ है कि कार्यकर्ता विशेष ऐसा कुछ नहीं रहा कि हाँ ये व्यक्ति काफी पॉपुलर है या नहीं है उसको ही हम देंगे। अगर संगठन के प्रति उसकी निष्ठा बनी हुई है, संगठन के लिए वो कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उसको स्थान मिलता है।
और यही लगभग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, मुझे जहां तक लग रहा है कि इतना इतना जो मैंडेट मिल रहा है या कार्यकर्ता इतना हर चुनाव में लग के चुनाव लड़ाता है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस पे किसी कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का जमा है कि शायद हो सकता हो कि आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं स्थान पा सकेंगे। देखिए, ये बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और चूंकि आप उस विचार परिवार से भी हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये गुण गुण नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बने जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती न दी हो और वो उसके बावजूद कुर्सी पर बचे रहे। आपने अगर बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, और श्री कृष्ण सिंह का नाम अगर आपको याद हो, तो श्री कृष्ण सिंह की कहानी बहुत चर्चित है बिहार। सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम लेकर के आए थे बिहार में, किसी और को मुख्यमंत्री बनना है, और वहां के कुछ किसान नेताओं ने सरदार पटेल से कह दिया कि जो है आप जिनका नाम लेकर के आए वो मुख्यमंत्री नहीं बने। और रायशुमारी हुई, और रायशुमारी के बाद सेंट्रल लीडरशिप के अगेंस्ट जाकर के श्री कृष्ण सिंह जी को मुख्यमंत्री वहां बनाए रखा गया, और उनको मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर तय किया गया। तो और इसी तरीके से चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश का उदाहरण है। चंद्रभानु गुप्ता ने तो प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में आने से मना कर, चुनाव था रानीखेत के अंदर बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन में जवाहरलाल नेहरू आना चाहते थे कि मैं प्रचार करने आऊंगा, और जब उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करने आऊंगा, गुप्ता जी इंतजाम करने की आवश्यकता है वहां पर, तो उन्होंने कहा ऐसा है आपको आने की जरूरत नहीं, आप आएंगे मतलब चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा, आप जहां हैं वहीं रहिए, चुनाव हम जीत करके आपको सीट दे देंगे। आज के डेट में कोई किसी भी पार्टी, दोनों पार्टी में से किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत होगी वो अपने लीडर सेंट्रल लीडरशिप को ये बात कह पाएगा? तो ये देखिए दौर की बात होती है, और जब लंबा कालखंड आता है, कांग्रेस में भी आया, जो बात आपने कही कि कोई इंदिरा गांधी का लॉयलिस्ट था, कोई राजीव गांधी का लॉयलिस्ट था, तो उसने ये चीज दी।